डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट क्या होता है? हार्ट मीन्स हृदय। हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हृदय के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं: राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको आलिंद बोलते हैं, इसको बोलते हैं निलय। वेंट्रिकल मीन्स निलय और आर्ट्रियम मीन्स आलिंद। हृदय का जो वजन है वो होता है 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम्स फीमेल्स में और 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक मेल्स, मतलब कि पुरुषों में 300 से लेकर 350 ग्राम और महिलाओं में 250 से लेकर के 300 ग्राम होता है। हार्ट बीट जो सामान्य व्यक्ति की होती है वो 70 से 72 बार धड़कता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। दोनों की जो हार्ट बीट है वो 70 से लेकर के 72 बार 1 मिनट में दिल धड़केगा, लव धव लव धव। और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 180/80 mmHg रहेगा। mmHg मतलब मर्क्यूरी को। ठीक, इसमें 2 चीज़ होती हैं, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। सिस्टोल उसको कहते हैं जब हमारा हृदय में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जब हमारे हृदय के अंदर ब्लड बाहर से आता है, बाहर से मतलब शरीर के द्वारा आता है। और जब डायस्टोल, जब हमारे हृदय से, जब हमारे हार्ट से ब्लड बाहर की तरफ जाता है, बाहर मतलब हमारे शरीर में जाता है। तो जब जाएगा तो कम होगा और जब आएगा तो हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा। इसके अंदर कई सारी चीज़ होती हैं, हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर 4 चैम्बर मैंने बताए थे। ए वाला ऊपरी वाला हिस्सा, इसको हम लोग आर्ट्रियम बोलते हैं। दोनों ए वाला हिस्सा राइट वाला साइड है, क्योंकि हमारा हृदय, ये समझ के चलो कि ये इंसान कोई खड़ा हुआ है, वो हमारे सामने फेस करके खड़ा हुआ है, हमारे सामने ठीक सामने चेहरा खड़े करके खड़ा हुआ है। तो जब आपके सामने कोई व्यक्ति चेहरा करके खड़ा होगा तो उसका दाहिना हिस्सा ए वाला होगा, दाहिना मतलब राइट साइड ए होगी और लेफ्ट साइड ए वाली होगी। ये यहाँ से बटा हुआ है, ये वाला हिस्सा यहाँ से बटा हुआ है, ये इसकी राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। मैं थोड़ा सा कलर करके दिखा देता हूँ। ए वाला जो हिस्सा है, यहाँ से देखो ये लाइन खींची हुई है, ए वाला यहाँ तक, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम, आर्ट्रियम मतलब आलिंद। और ये वाला है जो हिस्सा है इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। तो जब यहीं पर समझ लेते हैं, ये 2 आपको दिख रही होंगी नसें जुड़ती हुई, इनको कहते हैं, ऊपर वाले हिस्सा को सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाले हिस्सा को कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का मतलब क्या है कि जब हमारा हृदय से ऊपर वाला हिस्सा है, जब नहीं सॉरी जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, हृदय के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं सुपीरियर और हृदय के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं इन्फीरियर। तो हमारे हृदय के नीचे वाला हिस्से से जो ब्लड आता है वो इन्फीरियर वेना कावा के माध्यम से आता है, और जो हमारे हृदय के ऊपर वाले हिस्से का जो ब्लड हमारे शरीर में आता है वो सुपीरियर वाले हिस्से से आता है। ये दोनों ब्लड, मतलब दोनों नसों से ब्लड जो आते हैं वो राइट आर्ट्रियम में जाते हैं। राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। कौन सा होता है? अशुद्ध खून होता है। अशुद्ध खून होता है। ये वाला जो अशुद्ध खून है वो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाला वाल्व जो है, इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाला वाल्व, इसके ट्राई मतलब क्यों बोलते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। इस वाल्व को खुल ऐसे 3 होते हैं, 1 2 और 3। तो इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे। इसके माध्यम से ब्लड आएगा आपके राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये वाला सीधा जाएगा इसमें पल्मोनरी आर्टरी। इस वाली आर्टरी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये वाली जो आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी ये वाली है, जो ये आगे जाके आर्टरी 2 भागों में बट जाती है, ए वाला भाग एक ए वाला भाग। इस वाले भाग को एक को बोलते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी, एक को बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी का मतलब क्या होता है
कि लंग्स की आर्टरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स मतलब फेफड़े, फेफड़ों को ले जाने वाली, फेफड़ों तक खून ले जाने वाली आर्टरी। ठीक, इसको राइट मतलब सीधे फेफड़े में ले जाएगी और लेफ्ट मतलब बाहिने भी फेफड़े मतलब लेफ्ट वाला बाहिना और राइट वाला दाहिना। तो जब ये फेफड़ों में ले जाती है तो वहाँ पर ब्लड ऑक्सीनेटेड होता है। कैसे होगा ऑक्सीजन? जब आप जो सांस ले रहे हैं, सांस लेते वक्त ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 शरीर में हो गई है, वो कैसे होगी? हमने जो सांस ली, वो सांस हमारी करीब करीब कितने सेकंड तक रुकती है? कोई कोई 10 सेकंड, कोई 5 सेकंड, कोई मतलब ऐसे कर रोक लेते हैं लोग, लेकिन मैक्सिमम से 1-2 सेकंड में बार बार निकलना। हमारी 1 मिनट के अंदर 16 बार सांस हम लेते हैं करीब करीब। कोई 15 लेता होगा, कोई 16 लेता होगा, कोई 17, लेकर एवरेज जो सांस लेते हैं हम लोग 1 मिनट के अंदर 16 बार लेते हैं। तो जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं नाक के द्वारा, उसके माध्यम से हमारा ब्लड ऑक्सीनेटेड होता है। कहाँ पर होता है वो? लंग्स में। लंग्स में किसके माध्यम से? एल्वोली होती हैं और एल्वोली कन्वर्ट हो जाती हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज में हमारा ब्लड एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का। और जैसे ही CO2 और O2 एक्सचेंज होगी तो हमारा जो ब्लड होगा वो प्योरीफाइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन हमारी अंदर आ जाएगी। और वो प्योरीफाइड ब्लड हमारा ये वाली जो वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन, ये वाली वेन्स हैं, इन वेन्स के माध्यम से ऑक्सीनेटेड ब्लड, देखो मैंने कलर कर दिया है, ये पील ऑरेंज सा दिख रहा होगा, ये रेड सा जो ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीनेटेड है, और ये ब्लू टाइप का था ये डीऑक्सीनेटेड है। तो इस वाले हिस्से में अशुद्ध खून रहेगा, इस वाले हिस्से में हमेशा प्योरीफाइड मतलब कि शुद्ध खून रहेगा। जैसे ही ये पल्मोनरी वेन के माध्यम से ब्लड अंदर आया तो ये वाला हिस्सा है, इसको होते हैं लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम, जैसे मैंने बताया था कि इंसान हमारे सामने मुंह करके खड़ा हुआ है, मैंने देखो ये बनाया भी है, इसका ये वाला हिस्सा राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम के बाद ब्लड सीधा गया बाइकस्पिड। बाइकस्पिड मतलब जिसके दो मुंह, इस वाले बाल के दो मुंह होते हैं तो उसको बाइकस्पिड बाल बोलते हैं। बाल मतलब एक गेट, बाल मतलब एक गेट। तो इस गेट के माध्यम से सीधा आया इस वाले हिस्से में, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सीधा जाएगा अरोटा में। ये वाला एक यहाँ पर भी एक बाल्व लगा होता है, इस बाल्व को बोलते हैं सेमीलूनार बाल्व। ये देखो ये रहा, इन दोनों के बाल्व लगे अलग अलग, इनके नाम होते हैं सेमीलूनार बाल्व अथवा एरोटिक बाल्व, ये भी बाल्व कह सकते हैं इसको। तो इस बाल्व, इसके माध्यम से बाइकस्पिड बाल्व के माध्यम से आया और अरोटा में चला गया। अरोटा क्या है? एक सबसे बड़ी धमनी है जो कि ब्लड और पूरी होल बॉडी टिश्यू सेल्स तक पहुंच जाता है धीमे करके, और सेल्स में जा करके खून फिर डीऑक्सीनेटेड होना स्टार्ट हो जाता है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा इन्फीरियर वेना कोवा और सुपीरियर वेना कोवा के माध्यम से फिर हृदय में इसमें आ जाता है राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम से आते हुए फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर सीधा पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से फिर वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस रहता है। अब इसमें मैंने बताया था कि कुछ लेयर्स होती हैं। ये वाली इनर साइड वाली देखो दो लेयर दिख रही हैं यहाँ पर, ये वाली, ये अंदरूनी साइड को कहते हैं इंडो मतलब अंदरूनी, इंडोकार्डियम लेयर, और इस बीच वाली लेयर को कहते हैं मायोकार्डियम लेयर। मायो मतलब मसल्स, कार्डियम लेयर, और ये वाली जो बाहर वाली हिस्सा है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। कार्डियम मतलब हृदय लेयर, पेरी मतलब बाहरी, आउटर मोस्ट, LAY या लेयर। और जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये भी मसल्स ही है लेकिन इसको हृदय को अलग कर रही है, तो इसको कहते हैं कार्डियक, CARDIAC, कार्डियक सेप्टम। सेप्टम मतलब अलग करना, तो हृदय को जो अलग बांट रही है इसको कहते हैं सेप्टम।
इसका काम क्या है? तो काम सुनो। ये एंडोकार्डियम है, ये इनर मोस्ट लेयर है हृदय की। ये क्या करती है कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा हृदय है, उसके ब्लड को इसके मसल्स के अंदर नहीं जाने देती। अगर ये मसल्स में इसमें आ गया तो ये रप्चर बन जाएगा। जैसे मान लो मसाला बनाते हैं गाँव में, या और भी किसी चीज़ में कोई चीज़ मिला दी तो ख़राब हो जाएगी। तो इसमें मसल्स आ जाए, मसल्स क्या हो जाएगी, रप्चर बन जाएगी। तो रप्चर बनेगी फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये वाली यहाँ पर बहुत ही मजबूत लेयर होती है, इस ब्लड को इसके अंदर नहीं जाने देती और उसको उतना ही फैलने देती है जितना ज़रूरत है। ये वाली मसल्स जैसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसका ही ये काम है। अगर ये नहीं करेगी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो क्या होगा, हमारा हृदय एकदम जम जाएगा। तो जैसे ही जम गया तो न तो वो ब्लड को अरोटा में ले जाएगा, और न ही पल्मोनरी इसके माध्यम से सुपीरियर वेना कोवा और इसके माध्यम से सही इसमें आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, और तो क्या हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन होता है। तो ये वाली नस ऐसे दब जाती है, फिर ऐसे खुल जाती है, फिर ऐसे दबेगी। तो ये वाली जो लेयर है ये स्पंज करेगी, मात्र एक तरह से सोखता है, स्पंज करती है। ऐसे दबी फिर खुली, फिर ऐसे दबी खुली। तो इसका काम ये है। और लास्ट की है पेरिकार्डियम। ये वाला इसका काम क्या है कि जो बाहरी हमारा हृदय है उसको बाहरी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान कराना एक तो, और दूसरा यह है कि हमारा हृदय बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग दौड़ के आते हैं तो जब रनिंग करके आते हैं तो हमारा हृदय बहुत तेज़ एकदम धड़क धड़क करता है। उस टाइम पर हमारे शरीर में ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ब्लड बहुत जल्दी जल्दी फ्लो होकर आता है अंदर, और फ्लो होकर अंदर आएगा तो हमारा हृदय बहुत तेज़ी से धड़केगा, और बहुत तेज़ी से धड़केगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ज़्यादा तेज़ धड़कने से एक्स्ट्रा निकल जाए बाहर। तो ये पेरिकार्डियम जो है बाहरी इतनी मजबूत होती है कि हृदय को जितनी लिमिट है उस लिमिट में ही धड़कने देती है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम कर जाएगा। हो सकता है कि नीचे जो डायफ्राम में वहाँ पर लग जाए, या हो सकता है कि फेफड़ों में जाकर लग जाए, या और भी प्रॉब्लम्स हो जाएं इसमें। तो इसलिए ये पेरिकार्डियम उसको कंट्रोल करता है। पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कंट्रोल करती है। और ये जो बीच वाली मैंने लेयर बताई ये है कार्डियक सेप्टम। ये हमारे जो चैम्बर्स हैं इन सबको अलग अलग रखती है, क्योंकि अगर ये वाला भी धड़कता है ना तो ये ऐसे ऐसे होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपस में चिपक जाएंगे, और जैसे चिपक जाएंगे तो ना ये वाला हिलेगा ना ये वाला हिलेगा, तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को अलग अलग रखती है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़ा कि एक हार्ट है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ये वाला एक चैम्बर, एक ए चैम्बर, ए इसको कहते हैं राइट साइड में तो राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड चला जाता है। तो ये सब काम है इसके। तो मैं होपफुली आपको समझ आया होगा। मेरी पहली वीडियो है, मैं आगे भी वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच।